नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे पर्सनल फेवरेट ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 37 के बारे में, जिसे लोग RHO 2 के नाम से भी जानते हैं। और आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपका भी ये सेक्टर ग्रेटर नोएडा के बाकी बेस्ट सेक्टर्स में से एक हो जाएगा। ये सेक्टर मेरा पर्सनल फेवरेट 4 रीजंस की वजह से है। सबसे पहले इसकी लोकेशन, दूसरा इस सेक्टर का लेआउट, तीसरा प्लॉट साइजेस एंड डेंसिटी, फोर्थ ग्रीन बेल्ट। सबसे पहले तो मैं आपको गूगल मैप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, जहां पर मैंने इस सेक्टर की लोकेशन को समझाने की पूरी कोशिश की है। ये सेक्टर हमारा सेक्टर 37 है और यहाँ पर हमारा परी चौक है। इस सेक्टर तक हमें पहुंचने के मल्टीपल रास्ते मिलते हैं। अगर आप कासना गोल चक्कर से होते हुए, स्वर्ण नगरी के आगे से होते हुए आप ये एचर के थ्रू गेट नंबर 1 से एंट्री कर सकते हैं यहाँ से। दूसरा, यहाँ पर 0 पॉइंट है और अगर 0 पॉइंट से आप सर्विस लेन लेके साथ साथ आते हैं तो यहाँ से आप जतिन भाटी गोल चक्कर से भी डायरेक्ट फोर्टिस हॉस्पिटल के सामने से भी निकलते हुए आप इस सेक्टर में एंट्री कर सकते हैं। आप गाजियाबाद से आ रहे हैं तो पीछे 135 मीटर वाली जो रोड है, ये सिरसा का गोल चक्कर है यहाँ पर, जो कि ये आगे एक्सटेंड होगी और जो कि जेवर एयरपोर्ट पे जाके कनेक्ट होगी। इस सेक्टर तक पहुंचने के लिए आपको मल्टीपल रास्ते मिल जाते हैं, जिससे इस लोकेशन की कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी हो जाती है। मेरे हिसाब से ये सेक्टर स्ट्रेटेजिकली सबसे बेस्ट लोकेशन पर है। मेरा ऐसा कहने का रीजन इसलिए है कि इस सेक्टर की लोकेशन कुछ इस तरह की है कि ना तो इस सेक्टर से चीजें बहुत दूर हैं, ना ही बहुत पास। इतनी पास की जहां हमेशा शोर, पॉल्यूशन और ट्रैफिक जैम जैसी समस्याओं से रूबरू होना पड़े। ये हमारा 37 सेक्टर है। इसका मैं क्लोजर व्यू आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये हमारी एचर मार्केट है। अगर आप परी चौक से आते हैं तो एचर से आप ऐसे करके इस तरह से एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर आपको गेट नंबर 1 दिखता है 37 सेक्टर का। ये दोनों हमारे ए ब्लॉक हैं, ये और ये मेरा बी ब्लॉक है और ये सी ब्लॉक। ये हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे सैमसारा स्कूल है और ये पीछे 50 मीटर के 2 कॉम्प्लेक्स की अभी जगह यहाँ पर खाली है। अभी यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट नहीं है, मगर फ्यूचर में यहाँ पे बहुत जल्दी कोई प्रोजेक्ट आ सकता है। और उसका रीजन ये है क्योंकि ये जो रोड 130 मीटर की है, जो कि गाजियाबाद से यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट जा रही है, वो जल्दी अगर शुरू हो गई तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बिल्डर आने वाले हैं। आप दोनों तरफ देख सकते हैं, बहुत जमीनें यहाँ पे खाली है। फ्यूचर में यहाँ पे बहुत प्रोजेक्ट आ सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि स्ट्रेटेजिकली बहुत ही अच्छी लोकेशन है और फ्यूचर में आप यहाँ पर बहुत अच्छा बेनिफिट लेकर निकल सकते हैं। अगर मैं बात करूं कनेक्टिविटी की, तो ये सेक्टर परी चौक से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये सेक्टर यमुना एक्सप्रेसवे से भी कनेक्टेड है, जहां से इसकी दूरी 6 से 7 किलोमीटर की होगी। इस सेक्टर से आप नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से भी इजीली कनेक्ट हो सकते हो। जैसा कि मैंने अभी आपको गूगल मैप पर भी समझाया है कि अगर आप इस सेक्टर के सी ब्लॉक से एग्जिट करते हैं तो आप कनेक्ट करते हैं 130 मीटर रोड से, जो कि गाजियाबाद से एयरपोर्ट के लिए कनेक्ट होगी। इस सेक्टर से आप किसी भी मेट्रो स्टेशन से इजीली कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि मेट्रो डिपो स्टेशन, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी मेट्रो स्टेशन, डेल्टा 1, अल्फा 1 और परी चौक मेट्रो स्टेशन। इन मेट्रो स्टेशन की दूरी 3 से 5 किलोमीटर के अंदर अंदर है। सेक्टर 37 के आसपास वो सभी चीजें हैं जो इस सेक्टर को बाकी सेक्टर से बेस्ट बनाती हैं, जैसे सेक्टर से लगा हुआ बहुत ही अच्छा स्कूल सैमसारा वर्ल्ड स्कूल। बाकी इस सेक्टर के आसपास बहुत ही अच्छे स्कूल्स अवेलेबल हैं, जैसे होली पब्लिक स्कूल, ग्रेटर नोएडा वर्ल्ड स्कूल, अर्सलाइन कॉन्वेंट, GD गोइंका, JP स्पर्श इंटरनेशनल। सेक्टर 37 से लगे सेक्टर 36 में आपको आइवरी हॉस्पिटल मिल जाता है। बाकी 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में आपको फोर्टिस हॉस्पिटल, श्री कृष्णा लाइफलाइन हॉस्पिटल और यथार्थ हॉस्पिटल मिल जाते हैं। सेक्टर के अंदर वैसे तो रोजमर्रा के आइटम की दुकानें अवेलेबल हैं, मगर अगर आपको कुछ और भी आइटम चाहिए तो आप जा सकते हैं एचर मार्केट में, ग्रैंड वेनिस मॉल में, साइट 4 मार्केट में, स्वर्ण प्लाजा में, MSX मॉल में, और अभी 2 और एचर मार्केट से लगे हुए कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मगर विद इन 2 to 3 इयर्स वो भी आपको जल्द ही मिल जाएंगे। अभी जैसे कि मैंने आपको गूगल मैप पर 2 50 मीटर की कमर्शियल बेल्ट की लोकेशन दिखाई थी, जो कि सेक्टर से लगी हुई हैं। अभी सिर्फ वो खाली जगह है, मगर फ्यूचर में जाकर आपको वहां पर 2 कमर्शियल मार्केट भी मिल सकती हैं। अगर मैं इस सेक्टर में रोड्स की बात करूं तो 18, 12 और 9 मीटर की वाइड रोड देखने को मिलती हैं। अगर आप कभी इस सेक्टर में विजिट करेंगे तो इसमें आपको 20, 25 और 75 मीटर की बड़ी बड़ी ग्रीन बेल्ट देखने को मिलती है। अभी ग्रीन बेल्ट को लोगों ने अपने अकॉर्डिंग चेंज कर रखा है, अपने पर्सनल यूज में ले रहे हैं। इस सेक्टर के जस्ट पीछे ही आपको CNG और
पेट्रोल पंप 200 से 300 मीटर की दूरी पर मिलते हैं। अगर मैं इस सेक्टर्स की फैसिलिटीज की बात करूं तो नॉर्मली इसमें कम्युनिटी हॉल, टेम्पल के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स स्टेडियम मिलता है, जो कि अपने में बहुत यूनिक है और बाकी किसी भी सेक्टर में इस तरह की फैसिलिटी अभी तक ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने नहीं दी है। जिस स्पोर्ट्स स्टेडियम की मैं बात कर रहा हूँ उसमें आपको मल्टीपल गेम्स खेलने की फैसिलिटीज हैं, जैसे क्रिकेट ग्राउंड, ओपन जिम, रनिंग ट्रैक, रेसलिंग स्पेस और फुटबॉल। सेक्टर 37 ग्रेटर नोएडा प्लानिंग अथॉरिटी का डेवलप सेक्टर है और इसे अपने वाइड रोड और लेआउट के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आपको पानी, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज सब अंडरग्राउंड देखने को मिलता है। अगर हम इस सेक्टर्स में ब्लॉक्स की बात करें तो इसमें सिर्फ 3 ही ब्लॉक हैं, A, B एंड C। इस सेक्टर में सिर्फ 2 ही साइज के प्लॉट्स अवेलेबल हैं, 120 स्क्वायर मीटर के और 200 स्क्वायर मीटर के। किसी एंड यूजर और मीडियम साइज फैमिली के हिसाब से 120 और 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स एकदम परफेक्ट साइज हैं। ब्लॉक ए एंड सी में मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लॉट्स 120 स्क्वायर मीटर होगी और ब्लॉक बी में 200 स्क्वायर मीटर। 120 स्क्वायर मीटर की डायमेंशन 8 बाई 15 मीटर है और 200 स्क्वायर मीटर की 10 बाई 20। अगर मैं ए ब्लॉक में नंबर ऑफ प्लॉट्स की बात करूं तो 120 स्क्वायर मीटर के 319 प्लॉट्स हैं और 200 स्क्वायर मीटर के 32। बी ब्लॉक में 120 स्क्वायर मीटर के नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं 46 और 200 स्क्वायर मीटर के 188। सी ब्लॉक में 120 स्क्वायर मीटर के नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं 334 और 200 स्क्वायर मीटर के 32। अगर आप एचआर मार्केट से आ रहे हैं और आप राइट हैंड साइड पर मुड़ते हैं तो कुछ दूर चलते ही लेफ्ट में आपको एक गेट दिखाई देगा, जो कि सेक्टर 37 का गेट नंबर 1 है। उसमें एंट्री करते ही आप नोटिस करेंगे कि दोनों तरफ आपको 75 मीटर की वाइल्ड ग्रीन बेल्ट देखने को मिलती है। जैसे ही आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपके लेफ्ट और राइट में ए ब्लॉक कहलाता है। आप ए ब्लॉक में एंटर करते ही अपने दोनों तरफ 20 मीटर की ग्रीन बेल्ट देखेंगे। अभी लोगों ने इसे अपने अकॉर्डिंग चेंज करा रखा है और अपने पर्सनल गार्डन के रूप में यूज कर रहे हैं। थोड़ी दूर चलते ही सेक्टर के बीचों बीच आपको एक बहुत बड़ा राउंड अबाउट मिलता है, जिसका साइज एक फुटबॉल ग्राउंड जितना है। इसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आपको सेक्टर का बी ब्लॉक देखने को मिलता है। अगर हम इस राउंड अबाउट को थोड़ा पार करके थोड़ा और आगे जाते हैं तो आपको लेफ्ट और राइट में सी ब्लॉक देखने को मिलेगा। अगर आपको कभी इस सेक्टर को विजिट करने का मौका मिले तो आप नोटिस करेंगे कि हर ब्लॉक के सेंटर में आपको एक बहुत अच्छा पार्क देखने को मिलता है, जो कि इस सेक्टर की सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। अगर मैं इस सेक्टर की ऑक्यूपेंसी की बात करूं तो अभी इस सेक्टर में 60 से 70% ऑक्यूपेंसी देखने को आपको मिलेगी। अगर आप यहां पर अपने प्लॉट्स पर कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आप स्टिल्ट प्लस में 3.5 मंजिल बना सकते हैं। अगर मैं प्राइजेस की बात करूं तो सारे प्राइजेस साइजेस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, मगर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये प्राइजेस वेरी कर सकते हैं। तो अपडेटेड प्राइस जानने के लिए आप हमें इस वीडियो के एंड में दिए हुए नंबर पर कॉल करके मालूम कर सकते हैं। मैं अपनी इस वीडियो के एंड में आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपका बजट लिमिटेड है और आप फ्यूचर ग्रोथ जोन में एंट्री लेना चाहते हो तो आप ग्रेटर नोएडा सेक्टर 37 को कंसीडर कर सकते हो। अगर आप इस सेक्टर के अंदर रेंटल इनकम जनरेट करना चाहते हो तो मैं अभी आपको ऐसा ना करने की सलाह दूंगा। तो अभी मैं बस आपको इतना ही कह सकता हूँ कि अगर आप एंड यूजर की तरह ग्रेटर नोएडा में किसी सेक्टर को ढूंढ रहे हैं तो आप इस सेक्टर को कंसीडर कर सकते हैं। और इस सेक्टर के बारे में अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।